हेलो गाइस, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास 6 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास है उसको अगर हो सके तो साथ में लेके प्रैक्टिस करते जाइएगा। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ उसी तरह से सीखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि कहीं से भी हम किसी भी वर्ड फाइल को खोल के अपनी मेन फाइल पे जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये देखिए, इसका नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइल टू के नाम से मेरा कर्सर जहाँ पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है, वहीं आप देखिएगा फाइल 2 के नाम से सेव है। तो फाइल 2 में मुझे काम नहीं करना है, मुझे अपनी क्लास वाइज काम करना है। मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास 5 पे काम करवाया था, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली क्लास मेरी 6 क्लास हो। तो मैं इसको सेव एज करूँगी। ये पहले तो मैं अपनी पुरानी वाली क्लास जैसे ही खोलूँगी। ओपन पे जाते हैं, रिसेंट क्लास में मेरी ये क्लास 5 है। ओके, तो क्लास 5 को मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। ये मेरी क्लास 5 हो गई। अब मैं इसको क्लास 6 के नाम से सेव करूँगी। तो सेव एज में जाऊँगी एंड जिस पीसी में सेम वैसे ही सेव करूँगी जैसे पहले मैंने सेव करी थी। अब 5 को हटा के मैं यहाँ पे 6 डाल दूँगी। तो मेरी क्लास 6 के नाम से ये फाइल मेरी सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंटर आया, ये मेरी फाइल 2 है, ये मेरी क्लास 6 है। मैंने ओपन करी थी क्लास 5, लेकिन मेरी क्लास 6 के नाम से मैंने क्लास 5 को सेव कर दिया। अब मैं ये अपनी पहली वाली जो फाइल थी मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो मेरी क्लास 5 जो है, पिछली वाला का मैटर जो है इसमें पहले से टाइप शुदा है तो वही ओपन है। मैं इसको क्लास 6 यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरी क्लास 6 है। क्लास 5 हमारी एज बनी हुई है उसी तरीके से, उसमें कोई छेड़छाड़ कोई चेंजमेंट नहीं है। अब मैं आपको इस क्लास में जैसे आप बहुत सारे पेज एडिट कर लेते हो और बहुत सारा मैटर होता है आपका, नोट्स वगैरह बना लेते हो, तो आप चाहते हो कि मेरे पेज पे जो है मैं कुछ कंटेंट होते हैं टेबल वाले भी होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी कि आप वर्ड फाइल में किस तरीके से टेबल को इंसर्ट करते हैं। और टेबल रखने का मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी आज। तो आप मतलब थोड़ा स्पीड क्लास की स्लो है, बट आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ। स्पीड स्लो इसलिए है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल पे हर एज के ग्रुप के मतलब स्टूडेंट्स हैं, हर लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों के लिए आसान हो एक तरीके से, इसलिए मैं थोड़ी क्लास को धीरे ही कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा आता है कंप्यूटर इससे ऊपर तो अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे बच्चे हैं बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, या फिर जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता है, बड़े भी लोग हैं जैसे उनकी जनरेशन में कंप्यूटर नहीं आया, उनके लिए इतना फ्रेंडली नहीं है। हम लोग की लाइफ में है, हम लोग के लिए फ्रेंडली है, तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं क्लास की स्पीड इसी तरीके से सबके हिसाब से करके चलना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल में देखो टेबल लिखती हूँ, BLE, ओके। और कंट्रोल इसकी शॉर्टकट की होती है। अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई नहीं है। एक चीज़ और देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा है टेबल और क्लास 6 के बीच में बहुत ज़्यादा ही गैप है। नॉर्मली इतना गैप लोग लेते नहीं है। देखिए, एक तो हम लोग यहाँ से गैप कम कर सकते हैं इस तरीके से। 1 का गैप होएगा, 1.52 का गैप होएगा। जैसे जैसे हम अपने पेज में लाइन के बीच में गैप करना चाहते हैं उसी तरीके से ये गैप ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा एक एंटर प्रेस कर रखा है। अब देखिए ये हमें बता भी देगा कि हम किस उस लाइन में अभी हैं और किस लाइन में हम चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने 1.5 कर लिया, मतलब क्लास 6 और टेबल के बीच में जो कंटेंट लिखा है हमारा, इसमें 1.5 का गैप है। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इस जगह पे ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगी। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। जब आप पैसेज लिखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसको हटा के और इसको लगा के कभी कभी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसका यूज़ करना आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत बड़ा मैटर जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये हटता है, किस तरीके से इसको हम ये वाला लाइन का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग के लिए हम कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके लाइन स्पेस ऑप्शन जो आ रहा है इसमें हम कस्टम भी दे सकते हैं कि अपने लाइन का स्पेस हम किस तरीके से चाहते हैं। इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देती हूँ। अलाइनमेंट में हमारा सेंटर में रहेगा। जैसे अभी सेंटर मैंने सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैंने ये सेंटर में कर रखा है, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट है, लेफ्ट जहाँ से स्टार्ट होगा 1 सेंटीमीटर, स्पेशल कोई नहीं है, बिफोर 8 पॉइंट, आफ्टर 8 पॉइंट, मतलब यह है स्पेस जो है आफ्टर 8 पॉइंट होता है।
और लाइन स्पेस, ये लाइन स्पेस है, ये हमारा जो है वो वर्ड स्पेस होता है। 8 पॉइंट जो लिखा है हमारा, ये वर्ड का स्पेस है। मतलब जैसे राम इज गोइंग टू लिखा है तो राम और इसके बीच में हमारा 8 पॉइंट का गैप है। हम इसको भी अपना मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि हमारा वर्ड जो है इतनी दूरी पर रहे। और लाइन स्पेसिंग मल्टीपल टाइप की है, ये है 1.5, इसमें से भी हम कर सकते हैं, जैसा हमको सही लगता है हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत ईजी है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा आप सीखते जाओगे, आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब तो चलिए मैं आती हूँ टेबल। टेबल क्या होती है, सबसे पहले आपको टेबल बताती हूँ। टेबल जो होती है इसमें हमारे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और हम इसमें कितनी भी रोज रख सकते हैं और कितने भी कॉलम रख सकते हैं। रोज का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, कॉलम तो आप लोग समझते ही होंगे। अब ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मेरा पॉइंटर जहाँ जा रहा है, आप उस बड़ा ध्यान से देखिएगा। पॉइंटर जहाँ जा रहा है मैं वही प्रैक्टिकल करके आपको बता रही हूँ। इस तरीके से देखिए, मैं जहाँ जहाँ पॉइंटर, इसलिए मैंने थोड़ा पॉइंटर को बढ़ा कर रखा है, एरो जो आपको दिख रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हर जगह होता है, ये एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है और ये पावर पॉइंट में भी होता है, ठीक है। मैं आपको बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से समझा रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। अभी सिर्फ ये बॉर्डर का काम कर रहा है, ठीक है, ऑल बॉर्डर। और देखिए ऑल बॉर्डर जैसे किया तो टेबल को इसने जहाँ तक है, आप लोग सोचोगे टेबल तो हमारा थोड़े से में लिखा हुआ है, लेकिन ये मार्जिन अपना जहाँ से मार्जिन इसका है वहाँ से और लास्ट मार्जिन तक सेलेक्ट करता है, ठीक है। और आउटसाइड बॉर्डर, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी जब मैं कंटेंट लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये लिखा है ड्रॉ टेबल, लिखा है ड्रॉ टेबल। आप ध्यान से देखिए, ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। ड्रॉ का मतलब होता है आप टेबल खींचिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें दे सकते हो। इसमें बड़े बड़े सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आपको समय समय पे यूज़ करना आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बॉर्डर शेडिंग सब मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। आप सबसे पहले ड्रॉ टेबल पाइए। अब मैं ड्रॉ टेबल पर, ये देखिए आपको पेन दिख रहा है, हम अपने पेन से अपने हिसाब से अपनी कॉलम, अपनी रो सब कुछ एंटर कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के हिसाब से। अब देखिए ये आई, एक टेबल हो गई। अब इसको कहते हैं एक रो, एक रो है, कॉलम भी इसको एक ही कहेंगे क्योंकि ये एक ही है, पूरा एक ही है, इसलिए एक रो एक कॉलम। बड़ा आसान है, अब देखिए पेंसिल से मैं आसानी से खींच सकती हूँ। देखिए इसको मिलाइए, एक दो रो हो गए, इसको मिलाइए, ये 3 रो हो गई, ठीक है। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, अभी तो फिलहाल ये पेंसिल से मैं स्केच कर रही हूँ। देखिए एक कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ, सॉरी, यहाँ से इसको पॉइंटर को टच करिए। मैं आपको बताना भूल गई कि इसको करना कैसे है। आप जो है माउस की जो आपकी इंडिकेशन फिंगर है जहाँ पे माउस पे रहती है उस पर क्लिक करिए, क्लिक करके ही आप उसको नीचे खींच दीजिएगा इससे मिला के, ठीक है, तब ये मिल जाएगी। बिना क्लिक किए करोगे आप नहीं खींचेगी, ऐसे करके खींचिए, खींचेगी। अभी खींचिए, अब देखिए इस तरीके से ये खींची, ठीक है। ये तो हो गई आपकी 3 रो और 4 कॉलम की टेबल, ठीक है। अब इसको आप सेव कर दीजिए, यहाँ से ये सेव हो जाएगी। अब आपका पेन यहाँ से हट जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब आप जैसे मान लीजिए आपको चौथी रो और बढ़ानी है, 5वीं रो और बढ़ानी है, तो आप एकदम कर्सर को बाहर लेके आइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए लास्ट वाली लाइन पे, ठीक है। उस पर आप एंटर करिए, अपने आप बढ़ेगा। एक और एंटर करिए, अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं बढ़ा, आप सोचोगे ये तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये कर्सर हमारा अंदर था। अंदर का मतलब होता है जहाँ आप एंटर करोगे ये वहीं बढ़ाएगा। इसको कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड जो है ये अंडू का शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब देखिए एक बढ़ा था, इसके बाद यहाँ पे आप एंटर करिए, फिर बढ़ेगा, बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और इसको फिर से अगर एक और रो आपको बढ़ानी है नीचे की साइड में, आप फिर से एंटर करिए, फिर बचाएगा। लेकिन आप कर्सर पर विशेष ध्यान रखिए, कर्सर हमारे यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो हमें कर्सर को यहाँ लेके आना है, एकदम लास्ट में लाके फिर आप एंटर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। देखिए अब आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। अब आप एक चीज़ देखिएगा जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, सॉरी, अभी इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा बैक स्पेस लाइए, तो टेबल और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ये गैप हमको कम करना है क्योंकि नॉर्मली इतना गैप लोग रखते नहीं है। अभी हम इसको बैक स्पेस से कम कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए अच्छे से दिख रही है आपको, क्लास 6 नहीं दिख रही है, आप क्लास 6 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर का शॉर्टकट नंबर होता है, ठीक। अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड वे में आ रहा है और अंडरलाइन भी इसमें आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको बोल्ड हटाइए और इसको अंडरलाइन भी हटाइए, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले से सिखा रखी हैं कि किस तरीके से हम बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, किस तरीके से हम अलाइनमेंट को सेंटर में करते हैं, ये सब आपको
यहाँ पे देखिएगा एक चीज और दिखेगी आपको, ध्यान से देखिएगा, रूरल की तरफ में देखिए, आपको रूरल दिख रहा है। रूरल में आपको ये डमरू से छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं। अभी तक हम लोग एक पेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम 4 कॉलम, आप एक तरीके से ध्यान रखिए, जो मैं बता रही हूँ वो बहुत डीपली चीजें बता रही हूँ आपको, भले ही बेसिक में ही है लेकिन अच्छी चीजें हैं, आपको हमेशा काम आएंगी। तो आप ये देखिएगा, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है, ठीक है। अब ये ऊपर देखिए, जब हम लोग एक पेज पर काम कर रहे थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही मार्जिन था, एक ही चीज थी। हमें इस तरीके से जो ये शेडो दिख रही है बीच में, ये सब नहीं थी, ठीक है। अब आप ये वर्ड इसको 4 पेज लेके समझिएगा। ये पेज एक होगा, ये पेज दूसरा होगा, ये पेज तीसरा होगा, ये पेज चौथा होगा। पेज एक ही है लेकिन हम रूरल के केस में इसको 4 समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीरियल नंबर यहाँ लिख रहा है। अब इसने मार्जिन यहाँ से लिया है, आप बैक स्पेस करिए, ये जाए बैक स्पेस किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला, ये जो आपको डमरू सा दिख रहा है, मेरा कर्सर जहाँ पॉइंटर है, इसको आप देखो, इसको इधर ले आएंगे, ये सीरियल नंबर खिसकता जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरा मार्जिन यहीं से रहे, मेरा पूरा पेज कवर हो इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी ये वाली लाइन यहाँ पे है, आप इसको क्या करो, मार्जिन को यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, हमारी लाइन छोटी हो जाएगी। नॉर्मली लोग यहाँ से यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। जैसे ये डबल डंडा आता है, इसको खींचते हैं और इधर इधर ले आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये एक लाइन उठाता है, नीचे वाली उठा देगा, ऊपर वाली उठा देगा, फिर ये इसको गड़बड़ कर देता है। तो आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके एक साथ में कर सकते हो। इस पर आ जाइए, देखिए ये ऊपर नीचे इसकी सारी विड्थ और चौड़ाई लंबाई सब इसकी एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। सेम ऐसा ही कॉलम के केस में है। कॉलम में देखिए, यहाँ से मैंने अपनी टेबल स्टार्ट करी है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये कॉलम की वो डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा कॉलम यहाँ तक है, यहाँ तक है। कॉलम की हाइट विड्थ जो है हम एंटर मारेंगे और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सेम ऐसा ही है, ठीक है। कॉलम में इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है, हम रो को सेट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन कॉलम जो है हमारे, कॉलम इस तरीके से घट बढ़ते हैं तो हमारा पेज सेटअप जो है, मैं एक चीज़ करती हूँ, ये हमारा जो पेज सेटअप है, पेज सेटअप मैंने आपको बताया, लेआउट में जाइए, ओरिएंटेशन अपना पोर्ट्रेट रखिए, क्योंकि नॉर्मली वर्ड में है पोर्ट्रेट ही रहता है, पोर्ट्रेट मतलब सीधा सीधा पेज आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे नेम लिख दीजिए, किसी का भी नेम यहाँ पे लिखिए। ये पूरी टेबल पहले से ही सेट है, इसलिए इसमें बोल्ड और ये अपने आप से आ रहा है। मैं इसको सबको चेंज करूंगी, आप भी ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से चेंज कर रही हूँ। रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर का शॉर्टकट में नंबर का वो बताइए, ठीक है। और यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं इसी चीज़ का। ये चीज़ें जो है, अब देखिए आप सोच रहे हो ये एड्रेस तो छोटा होता जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेट करूँगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बढ़ाऊंगी, इसका मार्जिन बढ़ गया, और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा कर दूंगी तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बढ़ा दिए तो ये सही हो गया। अब इसको थोड़ा और कर दीजिए तो रोल नंबर मेरा एक तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन अब रोल नंबर यहाँ से आ रहा है, तो रोल नंबर अगर मैं यहाँ से लिखूंगी इस जगह से, मतलब लाइन के एकदम पास से, तो मेरा रोल नंबर एक ही लाइन में पूरा आ जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा यहाँ लेके तो बीच में आएगा, ठीक है। अब मैं इस डमरू को, जो ये डमरू जैसा दिख रहा है, मैं इसको यहाँ लेके आऊँगी। देखिए रोल नंबर मेरा आ गया एक लाइन में, ठीक है। सेम ऐसे ही नेम वाला भी मार्जिन हमारा यहाँ पे सेट है, आप इसको यहाँ सेट कर लीजिए, आपका ये सही हो गया। अब आप इसको देखिए, कर्सर को बड़े ध्यान से देखिए। अब आपको बार बार एक एक कॉलम में नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होम पे जाइए, होम पे ही आपके बोल्ड और इटैलिक वाले नंबर मिलते हैं। अब ये सारा बोल्ड होएगा और अनबोल्ड होएगा, ठीक है। एक बार फिर से अंडरलाइन होगा, फिर बिना अंडरलाइन वाला हो जाएगा। अब फॉन्ट जो है मैं जो यूज़ कर रही हूँ, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप जब खोलोगे नई फाइल तो उसमें कैलिबरी यूज़ होता है, ठीक है। कैलिबरी लाइट होता है, कैलिबरी बोल्ड होता है। बोल्ड मतलब बॉडी में ऊपर यूज़ करते हैं तो बोल्ड ही होता है वो, तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। सीरियल नंबर में आप 1 और 2, आप एक काम करिए, पहले इसको कंट्रोल ऑल करके यहाँ से पूरा बोल्ड और अंडरलाइन हटाइए। अब इसमें देखिए, अब इसमें अंडरलाइन और बोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। 2 और 3 4 5 एंड 6। अभी बेसिक में है, मैं आपको वो नहीं सिखा रही हूँ कि अभी इसको एकदम से कैसे मैं एंटर दबाऊंगी और ये सब एक में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस इतना ही सिखा रही हूँ, बेसिक में है इसलिए, ठीक है। अभी देखिए ये मार्जिन अभी मैं मैनुअली ही करूँगी, मैनुअल आप सीख जाओगे, आप एडवांस काम करते करते बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। आप सारे अलाइनमेंट एक बार सेट कर दीजिए, आपको बार बार सेट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका अलाइनमेंट यहाँ रखिएगा, और ये जो डमरू सा है मेरा, है ना, ये बन रहा है, मार्जिन में यहाँ से रखूँगी, ठीक है।
अब ये सब में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। नेम मान लीजिए मैं लिखती हूँ राम, ठीक है। और देखिए ये टैब बटन एक होती है, जस्ट जहाँ पे हम टाइप करते हैं उसके जस्ट कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन होती है, उसको मैं इस तरीके से करूँगी। देखिए एक ही बटन से ये सब जगह घूमेगा, सब जगह मूव करेगा, सब में। आप देखिए कर्सर में, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर घूमेगा इसको कर्सर बोलते हैं, जो ब्लिंक कर रहा है। तो ये टैब बटन से जाता है। अगर आप ये अपने एरो कीज होते हैं, एरो कीज से जाइए, देखिए ये बाहर भी निकल जाता है, लेकिन टैब बटन को पता है कि मुझे इसके एंटर में काम करना है, इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से जाइए। देखिए अभी मैं एरो बटन दबा रही हूँ, एरो बटन जो है जो भी लिखा होगा तो उस पर एक एक करके जाएगा। अभी अब यहाँ पे देखिए, और मुझे इस बीच में एक रो बढ़ानी है, मैंने एरो को एकदम एरो की से इसको साइड में लेके गई और मैंने एंटर दबा दिया, ठीक है। अभी मैं इसको अंडू करती हूँ कंट्रोल जेड से। अभी देखिए बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है एकदम आउटर में, ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगी तो एक रो मेरी बढ़ गई, ठीक है। अब मुझे रो की जरूरत नहीं, मुझे अभी इसी में आपको सिखाना है। अभी मैं इसका एक तरीका और आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि इसको किस तरीके से डायरेक्ट, इस तरीके से पेन से ना बना के डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी राम रोल नंबर 1 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, एड्रेस है, एड्रेस में कुछ भी लिख दीजिए, आगरा लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर श्याम लिखिए, ओके। रोल नंबर 11, एड्रेस इसका भी आगरा कर दीजिए, ठीक है। ये जी आ रही, ठीक है। अब मतलब जितने भी नाम आपको लिखने हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इसमें जैसे जैसे वर्ड में हम लोग काम कर रहे थे सेम वैसे ही होगा, ये अपने आप उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं कॉपी करती हूँ, एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ तक कंट्रोल सी किया। अब मैं कर्सर को अपने यहाँ लाऊंगी। देखिए कर्सर मेरा जहाँ जहाँ चलेगा यही मेरा कॉपी पेस्ट होएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट वैसे ही होगा। देखिए ये डमरू जैसा आ गया, जैसा मुझे चाहिए वैसा हम यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरीके से भी हमको चाहिए मैं उसको ले सकती हूँ। अब देखिए इसमें मैंने फॉन्ट ही किया है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, लेकिन मैंने सारा एक ही में कर दिया है और वो टेबल भी कर लेगा, तो टेबल कर ली कॉपी ना, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें जैसा है वैसे ही रखना है, तो मैं इसको यहीं पे कर दूंगी, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए एड्रेस मैं चाहती हूँ, और नॉर्मली एक वर्ड में रूल होता है कि हम लोग क्या है, जब कोई कंटेंट लिखते हैं करेक्टर वाला, तो हम मतलब जो लाइन होती है अलाइनमेंट से, इससे हम इसमें राइट में ही इसको लेफ्ट में रहने देते हैं, ठीक है। तो और जब हम नंबरिंग किसी की करते हैं, जिस तरीके से 10 11 10 ऐसे लिख रहा है आपकी नंबरिंग जब करते हैं, तो हम सेंट्रल अलाइनमेंट में रखते हैं। ये रूल होता है, अच्छा लगता है थोड़ा, और थोड़ा रूल भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये राम श्याम है, इनका अलाइनमेंट हम यहाँ लेफ्ट भी रखेंगे, इसका अलाइनमेंट भी हम लेफ्ट रखेंगे। ये मत करिएगा कि ये राइट में है तो मैं इसको राइट कर दूँ, नहीं, ये हमारा हमेशा सेंटर में रहता है, इस तरीके से, ठीक है। इसका हमारा अलाइनमेंट भी मैं सेंटर में कर लेती हूँ, सेंटर में। ये थोड़ा इधर ले रहा है तो इसको सेंटर नहीं ले रहा है ये, ठीक है। अब देखिए अब ये सेंटर में है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जो हम ये चीज़ें लिखते हैं ये थोड़ी बोल्ड में भी रहती है, क्योंकि हेडिंग होती है ना, तो इसलिए ये बोल्ड में भी रहती है। और कभी भी मतलब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टेबल में अंडरलाइन का यूज़ नॉर्मली नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी टेबल में कई सारी लाइनें खींचते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि हम टेबल में अंडरलाइन यूज़ करें। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा, जो मैं आपको पहले बता रही थी लाइन स्पेसिंग वाली चीज़ें। देखिए मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है वहाँ से मेरी लाइन स्पेसिंग ये दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग दिखाती हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सब में स्पेस सेम आ रहा है, 2 का आ गया, 2.53 आ रहा है ना। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको जो पहले बता रही थी लाइन स्पेसिंग वाली बात, वो किस तरीके से आ रही है ना। देखो कम करोगे कम आ जाएगी, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आएगी। अभी मैं इसको 1 पे सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको जो मैं पहले बता रही थी इस तरीके से, कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। रिमूव कर लेते हैं अभी इसको, तो एकदम चिपके से वर्ड आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अभी मैं आपको फिर से सिलेक्ट करती हूँ सारा और इसको ऐड करके बताती हूँ, ठीक है। अभी देखिए ऐड स्पेस किया, अब ऊपर वाले वर्ड में थोड़ा स्पेस हो गया। अभी मैं नीचे वाले में अभी पहले ऐड था, अब रिमूव करती हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐड करिए, थोड़ा अब अच्छा लग रहा है ना, दूर है सब चीज़ें, दूर है। डिफरेंस समझिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, डिफरेंस समझिए। अब ये इस तरीके से है, नीचे देखो यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा स्पेस है, ऊपर भी थोड़ा स्पेस है ना। अभी देखिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, स्पेस खत्म हो गया,
बहुत ध्यान से देखो, स्पेस नीचे वाला खत्म हो गया, अभी मैं ऊपर वाला स्पेस भी खत्म करती हूँ। वो इन सब चीज़ों से होता है। देखो अब ऊपर वाला भी स्पेस खत्म हो गया और नीचे वाला भी स्पेस खत्म हो गया। तो ये टेबल में नहीं, ये वर्ड्स में भी काम आता है। ऐड स्पेस, रिमूव स्पेस, आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ ना। इसको आप प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और आप जब प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे वर्ड पे कभी भी, तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, दूर दूर हमारी टेबल भाग रही है। ठीक है, अब मैं टेबल रखने का आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट दिख रहा है आपको। इंसर्ट के जस्ट नीचे देखिए आपको टेबल दिख रही है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, आपको पेन से नहीं खींचनी है। ठीक है, आप इंसर्ट पे जाइए, आप टेबल पे क्लिक करिए सिंगल बार। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। 1 बाई 1 यहाँ पे लाइए, 2 बाई 1, 2 मतलब 2 कॉलम है, एक हमारी पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लाती हूँ 1 बाई 2, एक कॉलम है, 2 टेबल आ जाएंगी। ठीक है, अभी बस देखिए, मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगी। ठीक है, अभी नीचे भी देखते जाइए, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ दोबारा से, क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा वहीं हमारी टेबल आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है, दिख रही है ये वाली लाइन। देखिए अभी मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये दिखेगी। ठीक है, अभी हट जाएगी, मैं कर्सर इधर लेके आऊंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए, एक लाइन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करिए, ये अपने आप होएगा। ठीक, 2 बाई 1, 2 लाइन आ गई, 2 कॉलम बने एक रो में। जब जब इधर इधर बढ़ाओगे, इसका मतलब है हमारी एक लाइन में जैसे दिख रहा है आपको, देखो कितना इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, जैसे आपको दिख रहा है, आपको काउंटिंग करके भी बता रहा है। 10 बाई 1 मतलब हमारे 10 कॉलम है एक लाइन में। ठीक है, मैं इसको जस्ट नीचे ले आऊंगी, कितना लिखा है 10 बाई 2 मतलब 10 कॉलम है, लेकिन हमारी लाइन 2 है। 10 बाई 3, 10 बाई 4, 10 बाई 5, 10 बाई 6, 10 बाई 7, 10 बाई 8। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये मेरी टेबल रख गई। ठीक है, अभी मैं इसको अनडू फिर से जाती हूँ, फिर से आपकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे आइए। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको पंक्ति कॉलम बताए थे, फिर पंक्ति। अब मैं आपको पंक्ति बताती हूँ। देखो, अब एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8 पंक्ति आ गई। जैसे जैसे मैं कर्सर, सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ मैं माउस की जो बटन है, जो इंडिकेशन फिंगर वाली बटन है, उसको मैं छोड़ नहीं रही हूँ, उसको साथ साथ ही दबाते दबाते ही लेके आ रही हूँ। प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इधर घुमाती हूँ, देखो एक कॉलम बना, एक कॉलम तो यहीं पे था, अब 2 बन गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगी 3, और ये लिख के भी दे रहा है आपको, इधर दिखा भी रहा है। उधर देखिए टेबल के जस्ट ऊपर देखिए 3 बाई 8 लिखा है, टेबल 3 बाई 8 टेबल, और ये देखिए 4 बाई 8 टेबल, 4 कॉलम होंगे, 8 पंक्ति होंगी। 5 बाई 8 टेबल, 5 कॉलम है हो गए हमारे, 8 पंक्ति हो गई, 6 बाई 8 कॉलम। ठीक है, इस तरीके से कितना आसान है, मैंने एक ही बार में टेबल पूरी रख ली ना, कितना आसान है। मैं यहाँ से सीरियल नंबर है ना, जो भी मुझे लिखना है, मैं यहाँ से आऊंगी, टैब बटन, टैब 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 टैब। देखो एक चीज और देखिए, दोबारा से आपका रिपीटिशन हो रहा है, थोड़ा रिवीजन। टैब जब दबाओगे, ये टेबल के अंदर काम कर रहा है, देखिए अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। लेकिन सेम वैसे ही अगर मैं अब एरो की दबाती हूँ, देखो 1 2 3 4, अब एरो की बाहर आ गई ना। अगर मुझे इसमें इस जगह पे, मतलब मान लीजिए मेरा कोई कंटेंट लिखा है और मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगी और अपने आप एक रो बढ़ जाएगी और मेरा कर्सर आ गया। फिर देखिए फिर आ रहा है, सॉरी ये मेरा कर्सर वहीं था, कर्सर बाहर लेके ही रो बढ़ेगी। रो जब भी हमें बढ़ानी है वो हमारा कर्सर बाहर लेके बढ़ेगी। बाकी हमें कंटेंट इसके रो के अंदर अगर लिखना है कुछ भी, मान लीजिए वहाँ मुझे यहाँ पर राम लिखना है, इसके जस्ट नीचे मुझे इसी पंक्ति में श्याम लिखना है, तो मैं एंटर दबाऊंगी और श्याम लिखूंगी। ठीक है, श्याम लिखा। ठीक है, और मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे सीता। देखिए अगर मुझे इस एक ही इस रो के अंदर लिखना है तो मैं इस तरीके से मतलब एंटर दबाती जाऊंगी और ये लिखता जाएगा। जैसे ही इसको हटाऊंगी ये अपने पहले से मूल रूप में आ जाएगी, जिस तरीके से हम वर्ड में काम करते हैं सेम वैसे ही। अब मैं यहाँ दबाऊंगी तो रो बढ़ जाएगी और यहाँ नहीं दबाऊंगी तो रो वैसी की वैसी रहेगी। नॉर्मली हम लोग जब टेबल पर काम करते हैं तो नीचे से बढ़ाते हैं, एकदम इसको एंड में लेके आएंगे। एंड में मतलब एंड में कैसे आएगी, कर्सर से, या तो आप डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बढ़ जाएगी। आपको रो इंसर्ट करना आ गया,
अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, फिर इंसर्ट पे जाइए। ठीक है, अब तो ये चीज़ें जो है ये यहाँ से यहाँ तक 10 जो है कॉलम है और 8 हमारी पंक्ति है। देखिए, तो 10/8 जहाँ मेरा कर्सर रहेगा वहाँ रखा जाएगा। टेबल के अंदर टेबल भी आ गई, देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा कर्सर वहाँ मूव कर रहा था इसलिए टेबल के अंदर टेबल, देखिए मैं क्लिक करके बताती हूँ, ये टेबल आ गई। कितना टफ काम कितनी आसानी से हो गया। देखो ये टेबल के अंदर टेबल है, मेरा कर्सर यहाँ रहेगा तो मेरी टेबल यहाँ होगी, कर्सर यहाँ रहेगा तो टेबल मेरी यहाँ होगी, कर्सर मेरा यहाँ रहेगा बाहर तो मेरी टेबल बाहर रहेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं मूव करूँगी वहाँ वहाँ जितने कॉलम मुझे चाहिए उतने मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे कर दूँगी। अभी मैं अंडू करती हूँ क्योंकि मुझे टेबल के अंदर टेबल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं कर्सर अपना बाहर लेके आती हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली थी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए इंसर्ट टेबल आ रही है। अगर मुझे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉलम है इनसे अगर मुझे ज़्यादा और कम चीज़ें चाहिए, अगर मुझे इनसे ज़्यादा कम चाहिए चीज़ें, ये तो 10/8 तक ही है, अगर मुझे इनसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए या तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, या फिर मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, नंबर ऑफ कॉलम मैं यहाँ पे 11 लिखती हूँ, उसमें 10 मिले थे ना मुझे, नंबर ऑफ रो मैं इसमें 20 लिखती हूँ, मुझे 20 रो मिलेंगी। ठीक है, और फिक्स्ड कॉलम बिट्स ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ऑटो फिट कंटेंट अपने आप होंगे, सब कुछ अपने आप होता है। ठीक है, और मैं ओके करती हूँ इसमें। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं अपनी मनचाहे कॉलम रो लिख सकती हूँ। ठीक है, आया आपको? टेबल रखना बड़ा इजी है। इंसर्ट में जाइए, अगर आपको इंसर्ट नहीं दिखता है आप यहाँ पे आइए, जो मैंने आपको पहले बताया पेन से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये तो हो गई टेबल वाली बात। टेबल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट अभी आपके लिए थोड़ा इतना ही बेसिक में। टेबल में और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़ मतलब कंप्यूटर अपने आप में इतना है कि आप जितना सीखोगे उतना कम है। तो अभी टेबल में इतना ही बेसिक है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बॉर्डर शेडिंग और बता देती हूँ एक बारी, क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो बॉर्डर शेडिंग में आइए, ये वाला जो लाइन है वो है बॉर्डर और शेडिंग का। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ। अब देखिए ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसमें कि किस तरीके से है, शैडो में है, 3D में है, कस्टम भी कर सकते हैं। अब देखिए लाइनिंग वगैरह जो होती है हमें डॉटेड में रखनी है या फिर हमें 3 लाइन में, 2 लाइन में, इस तरीके की जो लाइनें हैं, जो भी लाइनें हमारी हैं और इसमें जिस तरीके से दिखाई गई हैं ये उसी तरीके से हमें बॉर्डर शेडिंग हो जाएगी। अप्लाई टू कहाँ पे करनी है, फुल पैराग्राफ पे करनी है या टेक्स्ट पे करनी है, वो सब होएगा। ठीक है, विड्थ हमारी कितनी रखनी है इसकी, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट या फिर ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, सब आता है इसमें। ठीक है, और कलरफुल अगर रखनी है तो हम कलर में भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ इस वाले कलर में कि किस तरीके से लाइन आती है। ठीक है, अभी देखिए जो भी मेरी टेबल है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी उसकी लाइनिंग इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आ रही है, लाइनिंग आ रही है। बॉर्डर शेडिंग, कंटेंट, टेक्स्ट जो भी है वो यहाँ से आती है, बॉर्डर शेडिंग में से, बॉर्डर सेटिंग में से आती है। ठीक है, अभी देखिए इस तरीके से आ रहा है जो मुझे बॉर्डर चाहिए। ये थोड़ा घिच सा हो गया, मैं आपको सिंगल एक टेबल बना के दिखाती हूँ। इसको मैं हटाती हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटाती हूँ, यहाँ पे आती हूँ। आपको सिंगल टेबल में आपको बॉर्डर शेडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ टेबल कुछ नहीं, ऐसे बस हो गई। मान लीजिए मुझे एक ही रो, एक ही कॉलम की टेबल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए होम पे, अब मुझे इसमें बॉर्डर शेडिंग करनी है। बॉर्डर शेडिंग में मैं आती हूँ इस तरीके से। मान लीजिए मुझे ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, मैं कलर दिखा देती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर में तो ब्लैक है ही, कॉमन है, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए जैसी मेरी बॉर्डर शेडिंग मैंने सेलेक्ट की सेम वैसी आ रही है, अच्छी लग रही है। इसी तरीके से बॉर्डर शेडिंग होती है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी। अभी मैं आपको इसको चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, चेंज करती हूँ। ये जैसे रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं, मेन पेज वगैरह होते हैं, हेडिंग वगैरह डालते हैं, उसके लिए यूज होती है। इसमें हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, रजिस्टर लिख दीजिए, रजिस्टर 2026 लिखिए। ठीक है, इसको लिखिए। इसमें टेक्स्ट पे हम सेम वैसे ही काम करते हैं। टेक्स्ट जो है हमारा उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे आइए, ऐड का ऑप्शन देखिए किस तरीके से आ रहा है।
रजिस्टर हमारा थोड़ा नीचे हो गया। अभी देखिए लाइन से ऊपर वाली से मिल रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया। अब अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, नीचे वाले को देखो रिमूव किया, कुछ डिफरेंस समझ में आया आपको? नहीं आया? अभी आएगा, देखो अभी आया, अभी हटाओ, अभी आया, हेड स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बॉर्डर शेडिंग आप कैसे भी कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बॉर्डर शेडिंग कैसा भी कर सकते हो, कलर कैसा भी चेंज कर सकते हो। पूरा काम होने के बाद पहले ये अपने आप ही चेंज हो जाता है। अभी देखिए ब्लैक हो गया, अच्छा लग रहा है। बॉर्डर शेडिंग वाला काम चलो अभी सिखा दिया, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसकी भी बॉर्डर शेडिंग में हटा देती हूँ, ब्लैक में रखते हैं, ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए थी। ठीक है, सिंगल लाइन में कर देते हैं, देखिए हट गई। इस तरीके से टेबल हमारी काम में आती है। एक और मैं आपको टेबल रखने का तरीका बताती हूँ, वो भी बहुत ईजी है। ईजी सारे तरीके हैं, जो आपको ज़्यादा ईजी अपने हिसाब से लग रहा हो आप उस तरीके से इसको यूज़ करिएगा। देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे ही आप इसको करोगे देखो आपको एक एक्सेल की सीट इसमें रख गई। ये वर्ड की फाइल है और इसमें एक्सेल की सीट रख गई। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको मैंने आपको जस्ट डेमो के लिए बताया है। जब मैं आपको एक्सेल सिखा दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम इस सीट में वही काम कर सकते हैं हम, जैसे कि हम एक्सेल वाले वर्कबुक में करेंगे। ठीक है, अभी आपको डेमो के लिए दिखाया किस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। मैं इसको वापस जाती हूँ फिर से। ठीक है, हमें इस पर कोई काम नहीं करना है अभी, क्योंकि हम लोगों ने इतनी एडवांस अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपने इतना तो नाम सुना ही होगा कि एक्सेल में हम टेबल बनाते हैं तो हम वर्ड में क्यों बनाएं, एक्सेल में भी बना सकते हैं। एक्सेल की टेबल को हम यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल पे काम भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए बहुत काम के चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं, ये सब मतलब टीचर्स लोग या फिर हम लोग जो है हेडर है, फुटर है, पेज नंबर, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। क्लास थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको इसी क्लास में बता दे रही हूँ। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक, तो हमने आप लोगों को पता है कि हमने पेज तो यूज़ किए ही हैं, हमने बहुत सारे पेज यूज़ किए हैं। तो अब जैसे नॉर्मली लोग नोट्स वगैरह प्रिंट कराते हैं तो पेज नंबरिंग नहीं पता चलेगी। अगर हम ऐसे ही प्रिंटर में प्रिंट दे दें कमांड और हम सीक्वेंस लगाना भूल गए, आधे पन्ने हमने पहले निकाल लिया, आधे बाद में निकाल लिया, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पेज नंबर 1 था, ये हमारा पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है। तो पेज नंबरिंग जरूरी होती है ना, बुक वगैरह में आपने देखा होगा पेज नंबर। देखिए ये चीज़ें आपको दिख रही है, तो ये हेडर, फुटर और पेज नंबर। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसी क्लास में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये एक लंबा टॉपिक है क्योंकि हेडर फुटर के साथ पढ़ाऊंगी। पेज नंबर एक छोटी सी बात है कि हाँ पेज नंबर आपको डालना है, लेकिन आपको हेडर में डालना है कि आपको फुटर में डालना है, ये भी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो अभी पेज नंबर वाली मैं आपको बात बता देती हूँ, थोड़ा सा है, आप ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर यहाँ पे डालो, जैसा आपको दिख रहा है वैसे पेज नंबर आएगा। देखिए 1 यहाँ पे दिख रहा है, बहुत छोटू सा 1 है, आप देखिएगा ध्यान से। 1 यहाँ सेंटर में 1 है लेकिन ऊपर की साइड है, यहाँ एकदम राइट में 1 है लेकिन ऊपर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ 1 पेज ऐसे लिखा है, मतलब हम अपना कस्टम पेज 1 ऐसे लिख सकते हैं। 1 के पीछे पेज लिखा है और पेज के पीछे 1 लिखा है। अभी देखिए यह है मोर पेज नंबर फ्रॉम office.com। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाय डिफॉल्ट इसमें सैंपल हैं, सिंपल लिखा है यहाँ पे, सैंपल है ये। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं एक आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, किसी पे भी कर लीजिए, देखिए 1 आ गया, लेकिन आपको ये लाइन डॉटेड वाली लिख रही है, इसको हम हेडर बोलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हेडर फुटर बताऊंगी। अब ये देखिए ये डॉटेड लाइन दिख रही है नीचे, ये आपकी फुटर होती है। हेडर और फुटर में भी कुछ चीज़ें होती हैं, पेज नंबर होते हैं, कुछ हेडिंग्स जो हमें हर पेज पे चाहिए होती है, वो भी होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। मैं ये वाला इंसर्ट में ही है, ये वाला जो पेज नंबरिंग वाला जो आपका सेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से पेज नंबरिंग हम लोग करते हैं। पेज नंबर लिख के इंसर्ट में जाइए एंड सब चीज़ इसी में है। देखिए हाँ ये चीज़, और आप देखिए एक चीज़, ये पावर पॉइंट में काम आती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही क्लास में आप लोगों को सब कुछ बताती जा रही हूँ, लेकिन
थोड़ा थोड़ा इजी सा चीज़ें हैं जो आपको मतलब बाद में भी सीखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा देख लीजिए, मान लीजिए ये है, ये आपको इस टेबल में या फिर इस कंटेंट में नहीं काम आएगा। आपको बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, आपको कोई नोट्स बनाने हैं, आपको कोई कंटेंट बनाना है, आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उन सब चीज़ों में ये काम आते हैं। ये कुछ डेमो सैम्पल्स हैं, जो टाइटल और जिस तरीके से ये लिखे हैं ना, उसी तरीके से अपना कंटेंट अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरा टाइटल इस तरीके से आएगा। देखो टाइटल अभी मेरा कंटेंट अच्छे से नहीं है टेबल में, तो ये फॉर्मेट ले नहीं पा रहा है इसका। ये देखिए तब आएगा, यहाँ पे सब आएगा इस तरीके से। जैसे ही मैं सिलेक्ट कर दूंगी इस तरीके से आएगा। देखिए ये कुछ है नहीं, ये इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन में लिख रखा था फॉन्ट अपना, और इसमें जो है फॉन्ट हेडिंग हमें टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, और नीचे हमें जो भी पैसेज लिखा है वो कैलिब्री में चाहिए। इस तरीके से इसमें एक तरीके से उन्होंने सेट कर रखा है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ये अपना फॉन्ट हमारा उसी चीज़ में सेट हो जाएगा। अगर मेरी इसमें हेडिंग वगैरह है तो ठीक है, देखिए फॉन्ट चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, जो भी इसमें है वो सब चेंज हो जाता है इस तरीके से। मैं इसमें कस्टम भी कर सकती हूँ, कस्टम करने का ऑप्शन हर चीज़ में होता है। रीसेट टू डिफॉल्ट स्टाइल सेट जो मैंने करा, सेव एज न्यू स्टाइल सेट, इसमें हम कस्टम तरीके से अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी स्टाइल की बात। आप देखिए ये कलर्स हैं, ये आपको काम आएंगे। अगर जैसे आप पावर पॉइंट वगैरह बनाते हो तो कहाँ पे क्या यूज़ करना है, इस तरीके से काम आएंगे ये सब कलर, ठीक है, ये सब कलर इसी में काम आएंगे। फॉन्ट वगैरह जो मैंने आपको पहले पेज में बताया था उसमें काम आते हैं। यहाँ से बताया था ना ये फॉन्ट, तो वो पावर पॉइंट के हेल्प के लिए दिखा रखे थे। इस तरीके से फॉन्ट है, किस तरीके से काम आते हैं ये देखिए। इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, जिस पे मैं सेलेक्ट कर दूँगी ये वैसे ही बन जाएगा। इस तरीके से आया ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने सैम्पल सेट हैं वहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं। कलर वगैरह ये उसी में काम आते हैं। डिज़ाइन तो आप लोग समझते हो। और ये एक वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी ने कोई नोट जारी किया है तो वो अपना वाटरमार्क अपने हर पेज पे ऐसे रखेगी। तो पेज पे एक शेडो टाइप का लिख के आता है, उसको हम लोग वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क भी मैं आपको अगले ही क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आपको हेडर, फुटर, वाटरमार्क, पेज नंबरिंग बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पेज बॉर्डर भी बताऊंगी, पेज को कैसे कलर करते हैं वो भी बताऊंगी। पेज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टेबल में शेडो वगैरह बताया था उसी तरीके से होता है, थोड़ा सा अलग है। आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी अगली वाली, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बहुत अच्छे से। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को कंप्यूटर आसान लगे, इसीलिए मैं आसान भाषा में आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोग मेहनत करिएगा, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, और हर किसी के लिए अच्छा होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।